औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। ओके जी, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली आपका इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लॉन्ग नहीं आता। और ये क्या है कि ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी आपके जो मुख्तलिफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, यानी जो आम इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर्स हैं, उनको ब्रीफली यानी वाज़े तौर पर जो है उनको डिस्क्राइब करें। जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। वो कहता है जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो ज़्यादातर आपके मैथमेटिकल और आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हम जमा, मनफी, ज़रब, तकसीम कर रहे होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें हम छोटा है, बड़ा है, ग्रेटर है, इक्वल है, ठीक है, इस तरह का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो आपके आमतौर पर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। These registers are part of ALU। ये जो रजिस्टर्स हैं ये आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का हिस्सा हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज जनरल पर्पज रजिस्टर। वो कहता है जो आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स है वो आपका एक जनरल पर्पज रजिस्टर्ड है। There are four types of accumulative registered called EAX, EBX, ECX and EDX। कहते हैं हमारे पास accumulative register जो है, accumulative registers जो हैं उनकी हमारे पास चार टाइप्स हैं। पहली क्या है, EAX है, फिर EBX है, फिर ECX और फिर EDX है। The size of these registers can be 1 to 4 बाइट। वो कहता है इन रजिस्टर का जो साइज है वो 1 बाइट से लेकर 4 बाइट तक हो सकता है। यानी मे भी किसी रजिस्टर का साइज 1 बाइट हो, किसी का 2 बाइट हो, और किसी का 4 बाइट हो, और किसी का अप टू 3 बाइट हो। The 2-byte data registers AX, BX, CX, DX contain two parts of 8-bit size। कहता है जो आपका जो 2 बाइट जो आपका डाटा रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि AX है, BX है, CX है, DX है, उसमें 8 बिट साइज के दो हिस्से हैं, ठीक है, यानी वो 2 जो है 8 बिट साइज के हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। These parts are separately accessible। यानी ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो हिस्से होते हैं, इनको आप अलग-अलग एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। The lower order bytes are AL, BL, CL and DL। वो कहता है जो आपका lower order है, इससे नीचे वाला जो ऑर्डर है, यानी जो इससे नीचे वाली तरतीब है वो कौन सी है, वो आपकी AL है, BL है, CL है और DL है। The higher order of bytes are AH, BH, CH and DH। अच्छा, लोअर ऑर्डर का मतलब है यानी जो बाइट की जो लो वैल्यू है, ठीक है, और हाई ऑर्डर का मतलब है जो बाइट की हाई वैल्यू है। कहता है जो लोअर ऑर्डर ऐसे जो रजिस्टर जिनका जो बाइट की वैल्यू कम है, यानी कम बाइट पर मुश्तमिल है, वो कौन से, ए एल है, बी एल है, सी एल है और डी एल है। और क्योंकि एल इसने क्यों यूज किया हुआ है, ए लोअर, बी लोअर है, ठीक है, लोअर के लिए। और जो कहता है हायर ऑर्डर वाले जो बाइट्स हैं, ये हायर ऑर्डर वाले बाइट्स वाले रजिस्टर हैं, वो आपके कौन सा है, ए एच ए हायर, बी एच बी हायर, सी एच सी हायर एंड डी एच डी हायर, ठीक है। और बेसिकली ये जो ए बी सी और डी है, ये किसके लिए, ए की जो फुल फॉर्म वो क्या है, अकमुलेटर, बी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आपकी बेस, सी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, काउंट, और डी की जो फुल फॉर्म है वो है डाटा, ठीक है। ये जो इसने लिखा हुआ है ना, ए एल, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर लोअर, फिर बी एल बेस लोअर, सी एल काउंट लोअर और डी एल डाटा लोअर। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है ए एच, तो ये क्या है, एक्यूमुलेटर हायर, बी बेस हायर, सी काउंट हायर, डी डाटा हायर, ठीक है। उसके बाद उसने ये इसकी थोड़ी सी ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन इसने बनाई हुई है, ठीक है। तो आप इसको रहने दें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मींस के पढ़ने की, आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंट जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर एज फॉलोज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर कौन सा है, बेस रजिस्टर कौन सा है, काउंटर रजिस्टर कौन सा है और आपका डाटा रजिस्टर कौन है। तो इन डेफिनेशन, चारों डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। पहला क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, AX, इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा ऑपरेशन। यानी जो हम अरिथमेटिक या डाटा ऑपरेशन, यानी जब हम मनफी ज़रब तकसीम करते हैं, या हम ये चेक कर रहे थे कि एक वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है, ठीक है, तो इस तरह की जो ऑपरेशन है उनके लिए ये कौन सा आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होता है, AX। उसके बाद क्या है, बेस रजिस्टर, BX, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट। ये क्या होता है, आपकी अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है।
यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। इट हैज़ स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, इसमें जो मुख्तलिफ एड्रेसिंग है, एड्रेसिंग सहूलतें हैं, ठीक है? यानी इसमें जो डाटा होता है उसको हम मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है? और काउंटर रजिस्टर्ड सीएक्स इट इज़ यूज़्ड फॉर काउंटिंग पर्पज़, यानी ये किसी भी चीज़ को वैल्यू को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को गिनने के लिए इस्तेमाल होती है। इट एक्ट्स एज़ ए काउंटर फॉर रिपीटिशन और लूप्स, ये आपके ये जो होते हैं ना रिपीटिशन, यानी बार-बार चीज़ का वाक़या होना, उसको हम लूप भी कहते हैं या रिपीटिशन कहते हैं। तो उनको काउंट करने के लिए, यानी कितनी दफ़ा ये वर्ड रिपीट हुआ, कितनी दफ़ा हमने कोई नंबर प्रिंट करवाना है, या कितनी दफ़ा कोई जो चीज़ है वो कोई काम हुआ है, तो उसको काउंट करने के लिए वो ये क्या होता है, आपका काउंटर रजिस्टर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपका है डाटा रजिस्टर डीएक्स, इट इज़ यूज़ फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिकली आपका जो डाटा रजिस्टर है, ये 2 नंबर को डिवाइड करने के लिए या उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर हो, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ओके जी, उसके बाद है डिस्कस डिफरेंट एड्रेस एंड सेगमेंट रजिस्टर्ड, वो कहता है बयान करें कि जो मुख्तलिफ हमारे एड्रेसेस हैं या सेगमेंट रजिस्टर्ड हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? ओके जी। सेगमेंट आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक हिस्सा होता है, मेमोरी का एक ब्लॉक होता है, ठीक है? सेगमेंट इज़ ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी, सेगमेंट जो है एक मेमोरी का एक ब्लॉक, एक हिस्सा है। एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। कहता है जो एड्रेस रजिस्टर्ड है या जो आपका सेगमेंट रजिस्टर है, ये क्या करता है, उस एग्जीक्यूशन के उस इंस्ट्रक्शन का, जो उस इंस्ट्रक्शन का, यानी जो आपका यानी जो भी आपका ब्लॉक इंस्ट्रक्शन है, यानी जो भी एक सेट है इंस्ट्रक्शन का, एक इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक है, उस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि आपकी वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई भी ए इंस्ट्रक्शन है, ए इंस्ट्रक्शन है, ए ब्लॉक है कोई भी इंस्ट्रक्शन का, तो वो अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए आप जो है वो सेगमेंट रजिस्टर या एड्रेस रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुन लें, जो हमारी इंस्ट्रक्शन, जो हमारी हदायत एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उनका जो ब्लॉक एड्रेस है, यानी उनका जो मुकम्मल एड्रेस होता है, उसको स्टोर करने के लिए हमारा एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर यूज़ होता है। देयर आर 4 सेगमेंट रजिस्टर, वो कहते हैं हमारे पास 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। दीज आर CS, DS, ES एंड SS। वो क्या है, हमारी CS है कोड सेगमेंट, फिर DS डाटा सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड SS स्टैक सेगमेंट, ठीक है? द साइज ऑफ ईच रजिस्टर इज 2 बाइट, वो कहता है हर जो रजिस्टर है उसका साइज हमारे पास क्या है, 2 बाइट है। These register are used with IP register or index registered DI और SI। वो कहता है ये जो आपके जो रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस रजिस्टर है या सेगमेंट रजिस्टर है, ये आपके IP एड्रेसेस या आपके इंडेक्स रजिस्टर्स के साथ, IP रजिस्टर या इंडेक्स रजिस्टर के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि DI और SI है। ओके, डिफरेंट सेगमेंट रजिस्टर आर एज़ फॉलोज़, वो कहता है मुख्तलिफ जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर हैं वो कौन-कौन से हैं। अच्छा, इसमें आपने याद क्या करना है, एक तो आपने सेगमेंट रजिस्टर की डेफिनिशन याद करनी है, फिर आपने याद करना है कोड सेगमेंट कौन-सा होता है, डाटा सेगमेंट कौन-सा होता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट कौन-सा होता है और आपका स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कौन-कौन सा होता है। First of all, code segment. It is used to store the base location of all executable instruction in the program. ये क्या करता है कि जो भी आपका जो कोड सेगमेंट क्या करता है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होती हैं आपके प्रोग्राम में, उनका जो बेस एड्रेस है, यानी उनका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, उसको स्टोर करता है। इट इज़ यूज्ड विद आईपी रजिस्टर टू फेच प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये क्या करता है, आईपी रजिस्टर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेन मेमोरी से प्रोग्राम में लाई जाएँ, ठीक है? यानी अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूट करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो आप आईपी रजिस्टर के साथ कोड सेगमेंट को इस्तेमाल करते हुए आप उस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से आपके प्रोग्राम में लाएँगे। ओके, डाटा सेगमेंट इट इज़ यूज़ एज़ डिफ़ॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल। कहता है जो आपका डाटा सेगमेंट होता है, ये आपके जो मेमोरी वेरिएबल का जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, यानी जो आपकी मसलन हम सेट नहीं करते, जो पहले से तयशुदा लोकेशन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहते हैं। यानी जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो जो सबसे पहले वो कहाँ स्टोर होंगे, आपके डाटा सेगमेंट में स्टोर होंगे। इट इज़ यूज्ड विद DI और SI रजिस्टर, ये आपके DI और SI रजिस्टर के साथ इस्तेमाल होते हैं, टू रेफर द डाटा मेमोरी को रेफर करने के लिए।
ओके जी, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट, इट इज़ यूज्ड एज़ एडिशनल बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल। ये क्या करता है, ये आपकी जो मेमोरी वेरिएबल की जो एडिशनल बेस लोकेशन है, यानी उनकी जो स्टार्टिंग लोकेशन है जहाँ से उनका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है स्टैक सेगमेंट, इट कंटेन्स द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रो स्टैक। ये क्या करता है, आपका जो करंट स्टैक होता है उसकी जो बेस लोकेशन है, यानी उसका जो स्टार्टिंग लोकेशन है, यानी कहाँ से उसका जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको दोबारा सुन लें, कोड सेगमेंट हमारा क्या होता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेबल होती हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद डाटा सेगमेंट, जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, हम प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, यूज करते हैं, उनका जो एड्रेस है वो कौन स्टोर करता है, आपका डाटा सेगमेंट स्टोर करता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है कि वो हमारी जो मेमोरी वेरिएबल है, मेमोरी में मौजूद वेरिएबल की लोकेशन को स्टोर करता है। उसके बाद स्टैक सेगमेंट है, वो क्या करता है कि हमारे जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी जो बेस लोकेशन है, यानी जो उसकी स्टार्टिंग एड्रेस है, उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, डेफिनेशन को अच्छी तरीके से याद करें, ठीक है? ये लॉन्ग नहीं होंगी, ये एज़ ए आपकी शॉर्ट होंगी। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है? व्हाट इज़ एड्रेस रजिस्टर, या फिर आपने जो इसमें पढ़ा है ये ऊपर कि आपके बेसिकली होते क्या हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, बेस रजिस्टर क्या होता है, काउंट क्या होता है, डाटा रजिस्टर क्या होता है, इसको आप याद करें साथ। और इसमें उसके बाद आप याद करें कोड सेगमेंट क्या होता है, डाटा सेगमेंट क्या होता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या होता है, और स्टैक सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतनी काफ़ी है, इसको अच्छे तरीके से याद करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।